पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सनम राजपाल। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र डे 2025 के बारे में। एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक राज्य के गठन को नहीं बल्कि मराठी अस्मिता, भाषा और परंपराओं के लिए लड़ी गई एक बड़े संघर्ष की याद दिलाता है। महाराष्ट्र दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है और 2025 में भी ये दिन थर्सडे को मनाया जाएगा, जो कोइंसिडेंटली इंटरनेशनल लेबर डे भी होता है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये एक पब्लिक हॉलिडे होता है जहां ज्यादातर सरकारी ऑफिस, स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहते हैं और राज्य भर में कल्चरल और पॉलिटिकल इवेंट्स का आयोजन होता है। तो सवाल ये है कि 1 मई को ही महाराष्ट्र डे क्यों मनाते हैं? इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बॉम्बे स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र बना उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा मराठी और कोंकणी थी और गुजरात उन लोगों के लिए जिनकी भाषा गुजराती और कच्छी थी। पहले बॉम्बे स्टेट एक बाइलिंगुअल एरिया था जहां गुजरात और मराठी स्पीकर्स एक साथ रहते थे, लेकिन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और कल्चरल प्राइड के लिए मराठी भाषी लोगों ने अपना एक अलग राज्य बनाना शुरू किया, जिसका नेतृत्व किया संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन ने इस पूरे संघर्ष को एक दिशा दी। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद भी जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग नहीं हुई, तब रैलीज, प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक्स मुंबई और उसके आसपास के शहरों में शुरू हो गई। इस मूवमेंट में कई लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन भावात्मक रूप से बहुत ही शक्तिशाली। आखिरकार भारत सरकार ने पब्लिक प्रेशर के चलते 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात को 2 नए राज्यों में कर दिया। मुंबई यानी कि पुराना बॉम्बे को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। महाराष्ट्र डे सिर्फ एक राज्य का बर्थडे नहीं बल्कि ये मराठी लोगों के कल्चरल स्वाभिमान का प्रतीक है। ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर महाराष्ट्र के सपने को सच किया। आज भी हर साल 1 मई को शिवाजी पार्क मुंबई में एक ग्रैंड परेड होती है, जिसमें महाराष्ट्र के गवर्नर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और परेड की सलामी लेते हैं। इस दिन लावनी, तमाशा जैसे ट्रेडिशनल फोक परफॉर्मेंसेस भी होती हैं जो महाराष्ट्रियन संस्कृति की झलक देती हैं। ये एक ऐसा दिन है जो इतिहास, भाषा और भविष्य को सेलिब्रेट करता है। दोस्तों, महाराष्ट्र डे एक याद है उन सभी लोगों के बलिदान की, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के नेताओं से लेकर आम नागरिक तक, जिन्होंने मराठी भाषा और संस्कृति के लिए अपनी आवाज उठाई। आज महाराष्ट्र एक वाइब्रेंट, इंडस्ट्रियली स्ट्रॉन्ग और कल्चरली रिच राज्य है, लेकिन ये सब मुमकिन हुआ एक संघर्ष के जरिए। इसलिए महाराष्ट्र डे हमें याद दिलाता है कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए की गई लड़ाई किस तरीके से एक राज्य का फाउंडेशन बन सकती है। तो इस 1 मई आइए महाराष्ट्र के गौरव, इतिहास और उसके लोगों को सैल्यूट करें। तो महाराष्ट्र डे पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र का ये इतिहास आपको क्या पता था? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।